नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस और सपा के बीच चल रही है खींचातान। कांग्रेस 175 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। कह रही है कि गठबंधन होगा, गठबंधन में लड़ेंगे, नहीं तो अकेले लड़ेंगे। 175 से कम नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव जो है सूत्रों के हवाले से ज्यादा से ज्यादा 60 से 65 सीटें देने को तैयार है, उससे ज्यादा दे नहीं रहे हैं। कांग्रेस सपा पर हावी है या फिर सपा कांग्रेस पर हावी है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग इस समय लखनऊ में हैं, अनुज जी के साथ में, अनुज जी के घर पर हैं और अनुज जी से इसी बात पर चर्चा चल रही थी। हमने कहा अपने दर्शकों को बताया जाए। तो अनुज जी कैसे देखते, कौन किस पर दबाव बना रहा है? सपा कांग्रेस को, जिस तरीके से हम देखते हैं सपा के लोग जो है कांग्रेस को इस तरीके से पैम्पर करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, और कांग्रेस उधर से पलटवार कर देती है, तो कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बताइए आप। नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो नुकसान तो बाद में जाएंगे, लेकिन ऐसा चल रहा है कि इस वक्त कांग्रेस को ये पता है कि गर्ज जो है वो अखिलेश यादव की। हाँ, तो वो पूरा बर्डन डाले हुए बैठी हुई है कि अब हम सुपर हैं और तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। और इसीलिए इमरान मसूद हो या सपा के कांग्रेस के जितने भी नेता, सीतापुर वाले सांसद जी की बात कर ली जाए, बार बार सपा को उसकी औकात याद दिला रहे हैं कि हम हैं, हमारे बिना तुम्हारा कुछ नहीं है। और 2024 में जो 37 सीटें आई वो भी हमारी देन है। मतलब ये हो गया है कि अखिलेश की गर्दन इस समय कांग्रेस के हाथ में, और बार बार दबा रहे हैं। कभी इमरान मसूद उधर से दबा रहे हैं, कभी सीतापुर के सांसद उधर से दबा रहे हैं, कभी अजय राय इधर से दबा रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी कांग्रेस के हैं अविनाश पांडे वो दबा रहे हैं। तो इस तरीके की सपा की गर्दन जो है वो चारों तरफ से दबोची जा रही है। अब सपा जो है वो छटपटा रही है और वो निकल भी नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों का एक वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ जो बिहार में हुआ, आपने देखा, उसके बाद कांग्रेस सपा के सामने ये भी डर है कि अगर मैं अलायंस से बाहर होता हूं तो ऐसा ना हो मुसलमान छिटक जाए। तो सपा इस वक्त एक बड़ी मुश्किलात में जो है फंसी हुई नजर आ रही है और उसका फायदा लगातार कांग्रेस जम के उठा रही है। अच्छा, मैं एक चीज देखता हूं कि इमरान मसूद ने कहा हम 175 सीटें लड़ेंगे। एक बयान में और देख रहा था इमरान मसूद का, वो कह रहे थे हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपने लोगों को भी कह रहे हैं। और इमरान मसूद की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इमरान मसूद कोई छोटा मोटा नाम नहीं है अब कांग्रेस का। इमरान मसूद कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नाम है और वो प्रियंका गांधी के साथ स्क्रीनिंग कमेटी में, और ये वो समय है जब राहुल गांधी देश में नहीं है। पूरी कांग्रेस की पॉलिटिक्स प्रियंका गांधी के हाथ में है और प्रियंका गांधी का खास इमरान मसूद वो रोजाना टोंट कस रहा है, कह रहा है हम 175 लड़ेंगे। बिल्कुल। सीतापुर वाला सांसद कह रहा है कि हमारी वजह से 37 जीत गए, वो तो हमने कम ले ली, हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग ज्यादा लेते, अकेले लड़ते तो हम ज्यादा जीत जाते। और अखिलेश यादव से मेरी बात हुई थी, वो तो बोल रहे थे हम तो 5 भी नहीं जीत रहे। तो 24 का चुनाव कांग्रेस का था, गर्दन कांग्रेस की थी और सपा ने फायदा उठाया। अब 27 का चुनाव जो है वो सपा का है, गर्दन सपा की फंसी है, कांग्रेस फायदा उठाएगी। अच्छा अनुज, मुझे एक बात बताइए, चलो ये तो बात हो गई, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो इमरान मसूद है या कांग्रेस है वो लगातार अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए बार बार सपा पर इसलिए दबाव बना रही कि ताकि पंचायत चुनाव में वो अपने जनाधार को बढ़ा सके? पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव है, इस चुनाव से आपकी विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार होती है। और मेन चीज देखी जाए तो अगर संगठन की बात करें तो इस समय कांग्रेस का संगठन ना के बराबर है पूरे प्रदेश में। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के बयान देकर क्या कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है? नहीं, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी छवि को बनाने की कोशिश तो कर रही है। और इमरान मसूद, मुझे नहीं लगता, कांग्रेस की तो बात बाद में है, लेकिन इमरान मसूद खुद का पर्सनल एक जो ऑरा है, उनके क्षेत्र का जो ऑरा है, उसे लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। और सीधे सीधे तौर पर वो अपने आप को समाजवादी पार्टी के सामने एक सुप्रीम लीडर के तौर पर भी स्थापित कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इमरान मसूद खुद से कर रहे हैं, इसके पीछे भी जो कांग्रेस की जो शीर्ष लीडरशिप है उसका हाथ है, वरना किसी पार्टी का एक नेता उसके गठबंधन के साथी को इस तरीके से बार बार लतियाए। 6 सांसद हैं बिल्कुल यूपी में कांग्रेस के, एक इमरान ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट है। कि एक आप सोचिए, मेरा और आपका गठबंधन है, मेरा कोई जो नेता है बार बार आपकी पार्टी को लतियाए, ये तो मंजूरी नहीं है ना किसी गठबंधन में। मैं ये देखता हूं कि सपा ने 2022 के चुनाव में 347 सीटें लड़ी और 111 जीती। 347 लड़कर 111 जीती और उस समय हल्ला मचा कि बहुत बड़ा गठबंधन बना है, ओबीसी पिछड़े का। स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए, ओम प्रकाश राजभर आ गए, दारा सिंह चौहान आ गए, वो पश्चिम वाले सैनी आ गए, जयंत चौधरी आ गए, पल्लवी पटेल आ गई। पूरा ओबीसी का कुनबा बना दिया अखिलेश यादव ने। और मुस्लिम पूरा
भर के मिल गया, भर के मिल गया। और कांग्रेस उस गठबंधन से बाहर थी। 347 में 111 अखिलेश जीते। अब कांग्रेस 175 सीटें मांग रही। मुझे पता है फॉर्मूला 175 सीटें क्यों मांग रही। कांग्रेस ने ये कहा है कि वो जितनी भी लोकसभा है, हर लोकसभा में एक सीट तो लड़ेगी, वो उसकी प्रायोरिटी है, और उसके अलावा वो और सीटें बढ़ाकर भी लड़ेगी। तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से अपने संगठन पर काम कर रही है। 24 का चुनाव कांग्रेस का था, 27 का कांग्रेस का नहीं है। और कांग्रेस को पता है कि 29 के चुनाव में सबसे ज्यादा संगठन काम करेगा, वरना फिर सपा से ब्लैकमेल होगी। बिल्कुल। तो इस बार वो सपा से ब्लैकमेल होने से बचने के लिए 175 वाला दावा ये जो ठोका जा रहा है। और मैं ये देखता हूं कि सपा ने एक समय पर, सपा बसपा ने मिलकर कांग्रेस को यूपी से खत्म किया था। लेकिन अखिलेश यादव ने जो 24 के चुनाव में माहौल बनाया, जिसको अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने भाजपा को पटकनी दी, हम 37 जीत कर आए और कांग्रेस हमारी वजह से 6 जीत कर आ गई। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जो है, वो जो मुस्लिम वोटर है, जो पूरे 20 इनके वोट बैंक का जो पूरा रीड है, उसको ये बताने की, उसको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया हम हैं जो कुछ हैं, जो भाजपा से टक्कर ले रहे हैं। क्योंकि 27 में वो मुस्लिम वोटर पूरा खेला करने वाला है। उस मुस्लिम वोटर के सामने अखिलेश ये दिखा रहे हैं कि भैया हम हैं, हम हमारी वजह से भाजपा। उधर कांग्रेस जो है पूरा गेम दबा खेल रही है। कांग्रेस के पास 27 में खोने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल हारती है, आज हार जाए क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन कांग्रेस ये आंख दिखा रही है सपा को कि मैं जो चाहूंगी वैसे करना पड़ेगा, अगर नहीं किया। और वो बार बार कह रहे हैं ना, राहुल गांधी उसके बाद दुनिया भर चुनाव हारे यार। सही बात। बिहार हारे, महाराष्ट्र हारे, और तुम्हारा क्या नाम है, हरियाणा हार गए, जीता जिताया। तो राहुल गांधी का ऑरा खत्म है। लेकिन बार बार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हमारी वजह से। तो पूरा खेल ये 20% मुस्लिम वोटर का है। ये 20% मुस्लिम वोटर को लेकर कांग्रेस आंख दिखा रही है, और सपा को ये कह रही है कि भैया देखो 175 पे लड़ेंगे, भाजपा हारे ना हारे हमारी बला से हमें मतलब नहीं। सही बात है ना। भाजपा हारे हमारी बला से, हम 175 लड़ेंगे, तुम 175 दोगे तो बताओ, वरना हम अकेले लड़ेंगे। हम अकेले नहीं लड़ेगी कांग्रेस, नहीं कांग्रेस अलायंस तो करेगी, और कांग्रेस ये भी बता रही है, जिस तरीके से बसपा से आजकल इंटरेक्शन चल रहा है, खबरें चल रही है ना। मेरे पास एक अंदर की खबर है। कांग्रेस का जो यूपी का नेतृत्व है, वो अभी बैठक में दिल्ली की बैठक हुई थी, उसमें साफ तौर पर कहकर आया कि बसपा के साथ गठबंधन करें। और मैं जमीन से, ग्राउंड से, रामपुर बरेली घूम कर आ रहा हूं, मेरी वहां लोगों से बात हुई है। मुस्लिम वोटर जो है वो ये जान चुका है कि सपा और कांग्रेस मिलकर भाजपा को नहीं हरा पा रही है। बिल्कुल। वो बसपा के साथ जाने को तैयार है, लेकिन झिझक रहा है। अगर ऐसे में कांग्रेस और बीएसपी का अलायंस हो जाता है, तो कांग्रेस ये आंख, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस और बीएसपी का अलायंस हो जाता है तो कांग्रेस सपा को आंख दिखा रही, देखो भैया हमारे पास बसपा है, हम उधर चले जाएंगे। बिल्कुल, बसपा है हमारे पास, हम उधर चले जाएंगे और अपने साथ ही 20% मुस्लिम वोट ले जाओगे, तुम बेकार हो जाओगे। लेकिन यहां भी कांग्रेस का एक डर है, जो कांग्रेस एकदम खुल के नहीं जा रही है। कांग्रेस सपा को डरा रही है। मुझे लगता है कांग्रेस जाएगी तो बहुत आखिरी में बिल्कुल खींच के जाएगी। कांग्रेस इसलिए नहीं जाएगी बसपा के साथ, वो सिर्फ सपा को डराएगी। उसके पीछे कारण पता क्या है? कांग्रेस जानती है कि बसपा के साथ अगर कांग्रेस चली जाती है और ये मुस्लिम वोट बैंक की बीएसपी कांग्रेस के वोट बैंक पर शिफ्ट हो जाता है, तो बीएसपी कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे देगी। बिल्कुल, बीएसपी कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे देगी, 100 सीटों पे चुनाव लड़ा देगी, 120 पे चुनाव लड़ा देगी। लेकिन अगर बीएसपी 280 300 सीटें लड़ेगी तो 300 में 150, 170, 180 जीत कर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल जीत के आएगी और पार्टी फिर से बाउंस बैक करके खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। तो कांग्रेस के लिए 27 दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के लिए 29 दिक्कत है। कांग्रेस जानती है कि अखिलेश के साथ गठबंधन किया गया तो अखिलेश जो है क्षेत्रीय नेता है, वो दिल्ली नहीं चढ़ाई कर पाएंगे। बिल्कुल, वो दिल्ली नहीं चढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन और मायावती हुई, मायावती उनको पता है कि अगर 27 में मायावती 170, 180 सीटें जीतकर आ जाती है, 100 से ऊपर पहुंच जाती है, तो 29 में दिल्ली चढ़ जाएंगे। बिल्कुल।
तो कांग्रेस डरा रही है। कांग्रेस डरा रही है। दूसरी तरफ 2024 के चुनाव में सपा ने भी डराया ना कांग्रेस को, हाँ, कि क्योंकि उस टाइम पे अगर सपा ना डराती कांग्रेस को तो हो सकता आज सत्ता परिवर्तित होती, क्योंकि उस वक्त ये कहा कि अगर अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि भैया हम तो मुसलमानों के साथ, हम अगर बसपा आएगी तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सपा कमजोर थी, अखिलेश का ऑरा था, बसपा बाहर थी, मुस्लिम को सिर्फ बस सपा दिखाई दे रही थी। तो कांग्रेस को लगा कि यार अगर अखिलेश बाहर चले गए तो मुस्लिम वोट बैंक बट जाएगा, बिखर जाएगा, मैं भाजपा को नहीं हरा पाऊंगी, है ना। जो ब्लैकमेलिंग सपा ने की वही ब्लैकमेलिंग कांग्रेस कर रही है। और मैं बताऊं कांग्रेस का पोपट 1 मिनट में हो जाएगा। उसके पीछे का तरीका मैं बता रहा हूं। अगर बीएसपी और सपा का गठबंधन हो गया तो कांग्रेस खत्म, कांग्रेस पटरा खत्म, फिर से खत्म कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश से भाजपा भी खत्म, उत्तर प्रदेश से भाजपा भी खत्म, कांग्रेस भी खत्म, और सपा बसपा। और इस गठबंधन के चांसेस मैं ज्यादा क्यों बता रहा हूं आपको, इसके पीछे अपनी बात सुनिएगा। इस गठबंधन के चांसेस ये हैं कि उत्तर प्रदेश को में अखिलेश यादव को सियासत करनी है। अखिलेश यूपी के बड़े नेता हैं भाई, 10-15 पिछले मान के चलिए आप 7-8 साल सत्ता से बाहर हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दलितों का वोट अखिलेश को चाहिए, बिल्कुल। हालांकि अखिलेश ने दलित विरोधी काम इतने किए कि दलितों को वोट नहीं देगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी अखिलेश दलितों को वोट पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मेरठ वाला कांड देखा आपने, सरदना वाला। अब अखिलेश को अगर बाबा को हराना है तो अखिलेश के पास एक ही फॉर्मूला है कि 27 के लिए बहन जी के साथ गठबंधन करे, मुंह मांगी सीटें दे, बहन जी को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करे, मुख्यमंत्री बनाए 27 में, और 29 तक का इंतजार करे और बोले बहन जी आप दिल्ली चढ़ो, आप दिल्ली जाओ, हम यहाँ बैठे हैं। इस एक तीर से 2 शिकार होंगे, भाजपा भी खत्म, कांग्रेस भी खत्म। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव को अपने संगठन पे काम करना होगा, क्योंकि उनका जो संगठन है वो मायावती को सीएम के चेहरे के तौर पर स्वीकार करेगा। मेरा मानना ये है, आपने जो बात बोली, अखिलेश यादव का जो वोटर है, अखिलेश यादव का वोटर जो है, जब 2019 में गठबंधन हुआ तो अखिलेश जी का जो वोटर था वो बसपा के वोटर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया, नहीं जा पाया, क्योंकि क्लैशेस होते थे दोनों वोटर में बहुत ज्यादा। और सरकार गए हुए 2 साल हुए थे, सपा का वोटर 23 में था, अभी गई है दोबारा, फिर आ जाएगी 22 में, कोई दिक्कत नहीं। अब सरकार जा चुकी है, जो कोर वोटर है वो परेशान है, उसको दिख रहा है किसी भी तरीके सत्ता में आ जाऊं। तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि इस बार की कंडीशन में जो यादव वोटर है उसको पावर एंजॉय करने में मजा आता है, पावर वो एंजॉय करता है, तो पावर एंजॉय करने के लिए बसपा के साथ जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये इस चीज की सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्या बीएसपी का वोटर सपा के साथ जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से दलित विरोधी और बहुजन विरोधी जो काम किए, जो दलितों के माइंड में एक छवि बन गई है, क्या वो जाएगा? क्या, मेरा बड़ा सवाल ये है। मुश्किल बहुत बड़ी है, क्योंकि डायरेक्ट वो चीजें हुई है, एक बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि लगातार भले ही सरकार चली गई हो, इतने दिनों से सरकार ना हो, लेकिन अखिलेश यादव हो या उनके जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, जब एट्रोसिटी के मामले आते हैं दलितों पर और सजाती होता है अखिलेश यादव का, यादव दलित होता है, यादव दलित वाला क्लैशेस होते हैं, इस तरीके की चीजें आती, कोई एट्रोसिटी होती है, तब वहां पे अखिलेश यादव मौन साध जाते हैं। अगर अखिलेश यादव उन मुद्दों पर सामने पे आके फ्रंट पे खेलते हैं कि हाँ भले तुम मेरी जाति से हो लेकिन तुमने गलत किया है तो तुम गलत हो, अगर इस तरीके की मानसिकता अखिलेश यादव की दलितों के अंदर बनती है तो दलित अखिलेश यादव पे मैं भी भरोसा कर ले, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं भी भरोसा कर ले, क्योंकि दलित जिसने दलित को एक बार धोखा दे दिया वो उसको पूरे जीवन काल याद रखता है। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके के कृत्य किए हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तभी तो मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को ऐसे ही दलितों का वोट नहीं मिलेगा, बिल्कुल, और ना ही कांग्रेस को दलितों का वोट ऐसे मिलेगा, बल्कि मेरा मानना यह है कि कांग्रेस का दलितों का वोट पाना सपा के एवज में ज्यादा आसान है, बिल्कुल। कांग्रेस जल्दी से पा सकती है, वो बहन जी साथ गठबंधन करे और दलितों का वोट ले ले, लेकिन अखिलेश यादव को दलितों का वोट पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहन जी से गठबंधन कर, उनको प्रोजेक्ट कर, और ये दिखाना पड़ेगा देखिए हम दलित हितैषी, हमारा जो मुख्यमंत्री फेस है वो बहन जी है जो कि एक दलित चेहरा है। लेकिन बार बार सवाल खड़ा होगा ना, मैं फिर जाऊंगा मध्य प्रदेश वाले केस पे, कि अखिलेश यादव का क्या स्टैंड रहा उस पे,
मध्य प्रदेश वाला केस। जो बाबा साहब की फोटो जलाई गई, हम्म कांग्रेस ने चलो लेट में आंदोलन किया भाई, 2 दिन बाद उसने आंदोलन किया, उससे पहले चीजें हो गई थी, अरेस्टिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन सपा का उस पे स्टैंड क्या रहा? अखिलेश यादव का स्टैंड उस पे क्या रहा? क्या सपा का मध्य प्रदेश के अंदर अब चुनाव लड़ने पहुंच जाते हो, आप सीटें वहां मांग लेते हो, तो इसका मतलब ये भी तो कि आपका संगठन भी है। देखिए ऐसी चीज है मेनली अनुज जी, बात ना ये यूपी चुनाव पे असर करेगा। जब चुनाव में अलायंसेस होते हैं, तो पार्टियों के गठजोड़ होते हैं, तो फिर उस समय जो उनकी बुरी चीजें होती हैं वो भुला दी जाती हैं। हाँ, अखिलेश यादव के लिए दलितों का वोट पाना मुश्किल मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में वो कृत्य रहे हैं, बिल्कुल, और इस बात का पछतावा अखिलेश यादव को भी है, तो ये और ताउम्र रहेगा। ये पछतावा मंच से दिखना चाहिए, उनके हाव भाव में दिखना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं भाई, उन्होंने 2019 में कोशिश की, पैर छू लिए बहन जी के आके, शॉल उड़ा दिया, है ना, डिंपल ने पैर छू लिया, उसका एक बड़ा बैड इम्पैक्ट भी गया, क्योंकि मैं उस वक्त चुनाव लड़वा रहा था, क्योंकि बसपा की एक नेत्री थी, बड़ी फेमस थी, वो चुनाव लड़ रही थी, जैसे ही उन बहन जी के पैर छुए, जाति छूतक शब्दों के साथ बोला, उसके पैर छू लिए, मैं उसको वोट दूंगा, ये शब्द थे उस समय जो अखिलेश यादव का वोटर था, वो सत्ता से नया नया बाहर आया था। सत्ता का रुबाब, पावर का मजा, अरे क्या हुआ, पैर छू लिया, कैसे छू लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर सत्ता में। अब सत्ता में आने का चांस नहीं दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि सत्ता में आने का चांस सिर्फ एक वही है, वो पैर छूना ही सत्ता में आने का चांस है। बिल्कुल, उस समय लग रहा था क्यों छू लिया, अब दिख रहा है कि वो पैर छूना ही सत्ता में आने का चांस है। बिल्कुल, इस बार दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने बताया, वही दलितों का वोट कितना ट्रांसफर होगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो दलित वोटर है, इस समय में बीएसपी को उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में सबसे सेफ जोन में देख रहा हूं। सबसे बीएसपी ऐसे बैठ के देख रही है, अच्छा कांग्रेस क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं ग्राउंड से सुनकर आ रहा हूं, लोग ये कह रहे हैं कि सपा कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा सकते, और इनको हराने के लिए बीएसपी के साथ आना पड़ा। अगर ये तीनों पार्टी एक साथ आ जाती हैं तब भी अलायंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तीनों पार्टी एक साथ आ जाए तब भी अलायंस हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी मान चुकी है बिना बसपा को भाजपा को हराना मुश्किल है। 27 में कांग्रेस की मजबूरी नहीं है भाजपा को हराना, आप समझिए। बिल्कुल 27 में कांग्रेस का कितना काम है कि मेरा संगठन बन जाए, मेरा कुछ जनाधार बढ़ जाए, बस यही उसका टारगेट है। इसलिए कांग्रेस जो होगी वो अलायंस और गठबंधन को लेकर उतना प्रेशराइज नहीं करेगी चीजों को, वो 150 सीटें जितनी मिल रही होंगी इसको लेके चुप बैठ जाएंगे। बिल्कुल, वो सपा के ऊपर अपना, हाँ वो सपा से वो बदला लेगी 2024 वाला, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो बसपा के साथ अलायंस में आई तो सपा, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस उतनी मजबूती से चुनाव भी नहीं लड़ेगी, कांग्रेस उतनी मजबूती चुनाव भी नहीं लड़ेगी। तो फिर तो अखिलेश यादव के लिए तो फिर तो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना एक मुश्किल भरा सफर होगा, क्योंकि अगर हम बिहार का एग्जांपल ले लें, कांग्रेस ने वहां क्या किया, छोड़ दिया चुनाव। अगर वो चुनाव ना छोड़ते तो मे भी तेजस्वी की हार होती, तो इतनी बुरी हार ना होती। तो अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा टारगेट, वो भी है, भूल भी है, बहुत बड़ी भूल है। देखिए अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ रहना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर को अपने साथ इंटैक्ट रखना है। अखिलेश अगर बसपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो 2 गारंटी होंगी, भाजपा हारेगी, मुस्लिम साथ में रहेगा, लेकिन एक नुकसान अखिलेश को हो जाएगा कि जिस पार्टी को वो खत्म करना चाह रहे थे वो रिवाइव हो जाएगी। बसपा रिवाइव करने को तैयार है, बस थोड़ा सा एक वो स्टार्ट जो होता है, बसपा को वो अलायंस का स्टार्ट लेना पड़ेगा, वो एक पुश स्टार्ट होता है ना, वो अलायंस का स्टार्ट लेना पड़ेगा। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव 37 सांसदों की पार्टी है, वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में बने रहेंगे, बिल्कुल, ना ही वो जीत सकते ज्यादा, ना ही वो उससे कम आएंगे, जिस स्थिति में उस स्थिति में बने रहेंगे। लेकिन बीएसपी के पास ये है कि वो 0 से 100 पर पहुंच सकती है ना, मेन चीज ये है। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को अगर अपना जनाधार बनाना है और 29 के लिए दलित वोट अपने साथ लाना है, तो कांग्रेस को बीएसपी के साथ अलायंस करना चाहिए, करना होगा, और मुस्लिम दलित समीकरण जो है वो एक साथ होगा, उधर सपा और बीजेपी दोनों। हाँ, ये चीज मैं भी देख रहा हूँ कि चाहे वो बसपा का अलायंस चाहे कांग्रेस के साथ हो, चाहे सपा के साथ हो, मुस्लिम भरभरा के उसी अलायंस की तरफ भागेगा, ये तो मैं देख रहा हूँ। तो ऐसा है कि ये भी नहीं है, कांग्रेस अगर ये सोच रही है कि अगर सपा को छोड़ दूंगी तो मुस्लिम नहीं आएगा, मुस्लिम तुमसे पहले आएगा।
ऐसे ही अखिलेश अगर ये सोचे कि अगर मैं कांग्रेस को छोड़ दूंगा तो मेरा जो मुस्लिम है वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप बसपा के साथ हो, मुस्लिम आपसे पहले आ जाएगा, जो मजबूत गठबंधन बिल्कुल। होगा। तो ये गठबंधन भी एकदम, अगर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें और भाजपा को हराने के हिसाब से एक बेस्ट समीकरण तो देखें तो ये दलित और मुस्लिम यही समीकरण है, और ये समीकरण भाजपा को बाहर कर सकता है। और दूसरी तरफ मायावती जी का मुख्य फोकस जो है पिछड़े वोट बैंक पे पहले से ही है। तो बसपा का संगठन है, सपा का संगठन है, मेरे हिसाब से ये वाला जो अलायंस है ये बेस्ट है। लेकिन क्या अखिलेश यादव राजी होंगे? नहीं, अखिलेश तो राजी हो जाएंगे मायावती को सीएम बनाने के लिए, बिल्कुल राजी हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल राजी होंगे, आप देखिएगा समय को। अखिलेश को राजी होना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। आप समझिए 24 का चुनाव राहुल गांधी का था, 27 का चुनाव ये क्षेत्रीय चुनाव है। हाँ। अखिलेश यादव अगर 27 में राजी नहीं होते हैं तो 32 तक भूल जाएं कि फिर कुर्सी गद्दी मिलेगी, फिर तो एक बहुत लंबा समय हो जाएगा। और सपा के पास ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो 32 के बाद खुद को उस तरीके से उठा के सामने भी लेके आ पाए, क्योंकि या तो फिर मेन चीज ये है कि आपके पास उतना वोट बैंक नहीं। आप 27% पे टूट गए। पंकज चौधरी कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बना दिया है, बिल्कुल। आपके पास यादव मुस्लिम के अलावा कुछ बचा नहीं है। मुस्लिम के मन में आपके प्रति शंका आ गई है कि आप भाजपा को नहीं हरा रहे हो, वो आपको छोड़ के जाने को तैयार है। बिल्कुल। तो ऐसे में आप क्या सोचोगे? आप क्या सोचोगे, बसपा को आप मजबूत होने दें यूपी में, या कांग्रेस कांग्रेस को मजबूत होने दें? और कांग्रेस के साथ जाकर आपके पास 100% आप श्योर हो भाजपा को नहीं हरा रहे हो, लेकिन बसपा के साथ आपके पास चांस है। बिल्कुल चांसेस है। वही एक फॉर्मूला ही है, चाहे जिसके साथ अलायंस करो, मेन फैक्टर उसमें बसपा है। बसपा के साथ चाहे तीनों एक साथ आए या दो का पैकअप करें। तो कांग्रेस जो है वो 175 का डर दिखाकर डरा रही है सपा को कि हम 175 लड़ेंगे, कांग्रेस के पास खोने कुछ नहीं है, बिल्कुल, पाने को पूरा यूपी है। और कांग्रेस यही सब करेगी, और गठबंधन तोड़ना पड़ा तो कांग्रेस गठबंधन भी तोड़ेगी, है ना? क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से 2024 के अलायंस में कांग्रेस को पूरा बैक पुश किया ना, पूरा दबाया है, उसका जवाब जो है वो कांग्रेस देगी। और उस समय राहुल गांधी का चुनाव था, राहुल गांधी ने डील कर लिया था, अब नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये स्टेट लीडरशिप का चुनाव है। तो आपको बातचीत कैसी लगी तो आप हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।